नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, आप सभी को ये बात मालूम है कि गूगल मीट एप्लीकेशन में लाइव क्लास देता हूं मैं खुद। और अभी जो आपका क्लास चल रहा है वो पीएलसी का टॉपिक के ऊपर बेसिक से लेके धीरे धीरे एडवांस की तरफ क्लास दिया जा रहा है। किस तरीका से पीएलसी का ट्रैवल शूटिंग करना है, किस तरीका से पीएलसी का प्रोग्रामिंग करना है, हर एक एक पॉइंट के बारे में अगर एक बार आप बेटर तरीके से नॉलेज बना लेते हैं, जो नॉलेज आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनेगा लाइफ टाइम आपके साथ में रहेगा। इससे पहले जो हम एक आप सभी के लिए वीडियो बनाए थे वो था आपका पार्ट 6 का। आज पार्ट 7 में किस किस चीज के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा ना, जो आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, चाहे एसएमएस में हो, रोलिंग मिल में हो, या ब्लॉक मिल में हो, या पावर प्लांट में हो, या डीआरआई में हो, या एसएमएस में हो, हर जगह आपको अलग अलग टाइप का पीएलसी देखने के लिए मिलता है। तो बेनिफिट्स ऑफ पीएलसी, यानी कि पीएलसी का उपयोग हम लोग क्यों करेंगे, इससे क्या बेनिफिट है। तो जो आपका सबसे पहला नंबर पॉइंट आ जाता है कि बेटर राइवलिटी, यानी कि पीएलसी को आपने अगर एक इलेक्ट्रोथर्म हो या मेगाथर्म हो या इंडक्टोथर्म हो, कोई भी जगह पे लगा हुआ देखने के लिए मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि हर रोज आपका पीएलसी खराब हो जाएगा। कभी कभी क्या है, प्रैक्टिकल में आपको देखने के लिए मिलेगा पीएलसी में आपका फॉल्ट आ रहा है। अब इसमें जैसे मैं ऑलरेडी आप सभी को बताया हूं, पीएलसी आपका क्या होता है, एक होता है आपका कॉम्पैक्ट पीएलसी, दूसरा होता है मॉड्यूलर पीएलसी। जो आपका कॉम्पैक्ट पीएलसी है इसको फिक्स्ड आईओ पीएलसी भी बोला जाता है। तो जो आपका बंडल मशीन है, यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट पीएलसी ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा। कॉम्पैक्ट पीएलसी बहुत ही स्ट्रांग होता है, जल्दी इसमें आपका कोई भी फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। कोई कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव में अगर शॉर्ट सर्किट भी होगा तब भी देखिएगा कॉम्पैक्ट पीएलसी में कोई भी असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप मॉड्यूलर पीएलसी में काम करते हैं, यानी कि अभी के डेट में जो इलेक्ट्रोथर्म का डीप फॉग पैनल है, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मॉड्यूलर पीएलसी देखने के लिए मिलेगा। या जो आपका स्काटा है, स्काटा पे भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, मॉड्यूलर पीएलसी देखने के लिए मिलेगा। स्काटा के ऊपर भी हम क्लास देंगे तो और बेटर तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा। जो आप कॉन्टिन्यूअस कास्टिंग मशीन में काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी आपको मॉड्यूलर पीएलसी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब आप मॉड्यूलर पीएलसी में काम कीजिएगा तो कुछ बात जो है वो भी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बना के रखना है। कॉम्पैक्ट पीएलसी में पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई कारण से अगर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो देखिएगा ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपका मॉड्यूलर पीएलसी है ये बहुत ही सेंसिटिव भी होता है। एक बार अगर कोई कारण से पॉजिटिव और नेगेटिव में शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो इसमें एक आपका सेफ्टी पॉइंट दिया हुआ रहता है, क्या ना, छोटा छोटा आपका फ्यूज का उपयोग किया जाता है जिसको बोला जाता है ग्लास फ्यूज। तो ज्यादातर चाहे वो डीप फॉग पैनल हो या आपका कॉनकास्ट इंडिया का मशीन हो या रोलिंग मिल में काम कर रहे हैं या पावर प्लांट में काम कर रहे हैं, आपको क्या करना है, पहले आपको सर्किट को अच्छा से समझना है। जो आपका कंट्रोल वायरिंग किया जाता है इसमें कौन कौन सा फेरोल नंबर है, और ये आपको खुद को हाथ से देखना है। हाथ से जब तक नहीं, पहले से देख के रखिएगा। जब आपका फॉल्ट आएगा उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पीएलसी में क्या होता है, बहुत सारा जो कंट्रोल वायरिंग है वो किया जाता है, और पहले से अगर आप देख के रखते हैं तो काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। तो जो आपका मॉड्यूलर पीएलसी है इसमें आपको किस टाइप का फॉल्ट देखने के लिए मिलता है ना, ज्यादातर देखिएगा इसमें जो ग्लास फ्यूज है ये आपका कट जाता है। इससे ज्यादा बड़ा फॉल्ट आपको ज्यादातर देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब इससे बहुत ज्यादा बड़ा फॉल्ट किस टाइप का देखने के लिए मिलता है ना, पीएलसी में कभी कभी क्या होता है, जो आपका मॉड्यूलर पीएलसी है इसका प्रोग्रामिंग जो है वो आपका डिलीट हो जाता है। फिर इसमें जो आप लैपटॉप लगाते हैं इससे क्या होता है कि दोबारा रीप्रोग्रामिंग डाल देते हैं, यानी कि रीइंस्टॉल कर देते हैं। फिर देखिएगा मशीन आपका चालू हो जाता है, चाहे वो डीप फॉग पैनल हो या आपका कॉनकास्ट इंडिया का सीसीएम हो, हर जगह चाहे रोलिंग मिल में हो या पावर प्लांट में हो, जो मैं फॉल्ट के बारे में आप सभी को बता रहा हूं, प्रैक्टिकल में आपको यही सेम फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। जब आप बंडल मशीन में काम करते हैं
या डीफॉग पैनल में काम करते हैं तो और किस टाइप का फॉल्ट देखने के लिए मिलता है, चाहे वो पावर प्लांट का हो या रोलिंग मिल का हो। जो आपका 24 वोल्ट का रिले का उपयोग किया जाता है, इसमें माल फंक्शनिंग आपको देखने के लिए मिलता है। यानी कि रिले को जब आप चेक कीजिएगा बिल्कुल सही दिखाएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होगा, ये ठीक से काम नहीं कर पाता है, तो इसके चलते आपको फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। तो पीएलसी ऐसा है कि हर रोज इसको बदलना भी नहीं है और हर रोज ये खराब भी नहीं होता है। एक बार आपने लगा दिए, साल 2 साल 5 साल तक कंटिन्यू चलते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। और पीएलसी बहुत ही क्या होता है, स्ट्रांग होता है। एक बार आपने लगा दिए, सालों साल चल रहा है। बस इसमें क्या है, किस तरीका से आपको चेक करना है, किस तरीका से इसका कंट्रोलिंग वायरिंग किया गया है, कहाँ पे आपका पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये सभी जो पॉइंट है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर ये सब पॉइंट आप ध्यान में नहीं रखते हैं, अंदाज में काम करने के लिए जाते हैं, तो जो आपका मॉड्यूलर पीएलसी है बहुत ही सेंसिटिव भी होता है, ये आपका खराब हो जाएगा। अब क्या है ना, मोर फ्लेक्सिबल, ऐसा नहीं है कि आपने पीएलसी में एक बार प्रोग्रामिंग कर दिए हैं तो उसको आप दोबारा और प्रोग्रामिंग नहीं डाल सकते। जब जब आपको जरूरत पड़ेगा, जिस टाइप से प्रोग्रामिंग करना है उसी तरीके से आप कर सकते हैं। एक प्रोग्रामिंग आपका चल रहा है, इसमें अगर आपको कुछ दिक्कत लग रहा है तो आप प्रोग्रामिंग को चेंज भी कर सकते हैं। एक तो आप लैपटॉप से, ज्यादातर प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलता है, जो स्पेशल इंजीनियर आता है साथ में लैपटॉप लेके ही आता है। अगर कोई फॉल्ट आया है और यह आपको ठीक से नहीं मिल रहा है तो क्या होता है, इसको ऑनलाइन दे दिया जाता है, चेक करके आपको बता देता है कि आखिर कहाँ पे फॉल्ट है। तो जो आपका चाहे ऑनलाइन देकर आप चेक करवा रहे हैं या आप खुद चेक कर रहे हैं या खुद आप लैपटॉप से प्रोग्रामिंग डाल रहे हैं, तो जब जब आपको प्रोग्रामिंग चेंज करना होगा वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि एक बार आपने कोई प्रोग्रामिंग डाल दिए है, ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप मशीन को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। दोबारा भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते, तीसरा बार भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो जब जब जिस हिसाब से जरूरत है उस हिसाब से आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। अब आता है क्या ना, लो कॉस्ट। अभी के डेट में जैसे मैं बांडल मशीन के बारे में बता रहा हूँ, जो आपका डीएम वाटर का प्लांट होता है, इसमें भी देखिएगा पीएलसी का उपयोग किया गया है। तो छोटा छोटा जो पीएलसी होता है, जैसे घर में एक समरसेबल पंप चल रहा है, इस पे भी अगर पीएलसी का उपयोग किया गया है, तो जो छोटा छोटा पीएलसी होता है बहुत ही लो कॉस्ट में आता है। जैसे हो गया कि 2000 में आ रहा है, 4000 में आ रहा है, 5000 में आ रहा है, जो छोटा छोटा है। लेकिन जो इंडस्ट्रियल में मॉड्यूलर पीएलसी का उपयोग किया जाता है, ये काफी कॉस्ट इसका ज्यादा रहता है। इसीलिए क्या है, जो आपका इंडस्ट्रियल में पीएलसी मिलता है, इसके ऊपर आपको बेटर तरीके से नॉलेज बनाना है। अब क्या है, कोई देखिएगा पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल में किस टाइप का फॉल्ट देखने के लिए मिलता है। कोई एक मॉड्यूल आपका खराब हो गया, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पीएलसी खराब हो गया, ऐसा नहीं। कोई पर्टिकुलर एक मॉड्यूल खराब होगा, चाहे वो आपका इनपुट का भी हो सकता है, आउटपुट का भी हो सकता है। बस आपको किस तरीका से रीड करना, रीड करने के बाद आपको ये ढूंढ के निकालना है कि कौन सा आपका मॉड्यूल खराब हो गया है। इतना ही आपको प्रैक्टिकल में, इंडस्ट्रियल में देखने के लिए मिलता है। और आप अगर सोचते हैं कि हाँ पीएलसी में बहुत ज्यादा फॉल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं है। बीच बीच में आपको मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। तो पीएलसी चाहे वो लो कॉस्ट पे भी आता है और हाई कॉस्ट पे भी आता है। जिस तरीका से आपका रिक्वायरमेंट है उस तरीका से आपको उपयोग में लेना है। कम्युनिकेशन, इसको बहुत ही आसान तरीका से आप कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिकल में क्या होता है, कभी कभी देखिएगा जो आपका कॉन्टिन्यूस कास्टिंग मशीन है, इसमें जो HMI डिस्प्ले है ये खराब हो जाता है। तो इसको चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का कोई जरूरत नहीं है। डिस्प्ले आपका जो HMI वाला है रेडीमेड आता है, आप खरीद के या कंपनी से बोल के मंगवा लिए, जाके 2 स्क्रू खोलना है, डिस्प्ले को बैठा देना है और इसका जो केबल है उसमें कनेक्ट कर देना है, हो गया। तो ये सबसे आसान तरीका है। अब इसको अगर प्रोग्रामिंग करना है तो बहुत आसान तरीके से लैपटॉप से कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है पीएलसी। अगर आप एक बार काम सीख लेते हैं तब आपको आसान लगता है। और ऐसा नहीं है जैसे आप एक बीटेक इंजीनियर है, पीछे से ऐसे हाथ लेके खड़ा होकर देखिएगा सीख जाएगा, ऐसे जिंदगी में कभी नहीं होगा। जो प्रैक्टिकल में काम होगा उस जगह में आपको खड़ा होकर देखना भी पड़ेगा और अपने हाथ से करना भी पड़ेगा,
तब जो एक्सपीरियंस बनेगा वो एक्सपीरियंस में क्या होगा, दम रहेगा। और अगर आप ऐसे पीछे खड़ा होकर देखते रहते हैं, जब दूसरा कोई फॉल्ट आएगा वो पीछे खड़ा होकर देखते ही रह जाइएगा, आपसे ठीक नहीं होने वाला है। पीएलसी का फॉल्ट जो है वो बहुत ही छोटा रहता है, ढूंढ के आपको खुद को निकालना पड़ता है। अगर आप जब तक अच्छा से ढूंढिएगा नहीं तब तक आपको फॉल्ट मिलेगा भी नहीं। बस फोन करते रह जाइएगा, चाहे वो स्पेशल इंजीनियर हो या आपका कोई दोस्त हो, ये फॉल्ट हमारे पास आ रहा है, पीओ सिस्टम नॉट रेडी। क्या करना है, बस वही फोन करते रहेगा, वो भी आपको 10 गो आइडिया बता देगा। लेकिन पहले से आपको अपडेट बन के रहना है। जब आप पहले से अपडेट बन के रहते हैं तभी आपको हर एक एक चीज के बारे में एक्सपीरियंस हो जाता है। फास्टर रेस्पॉन्स टाइम, यानी कि जो आपका इसका रेस्पॉन्स टाइम है बहुत ही फास्ट होता है। जिस तरह जैसे ही पुश बटन का आप दबाए तुरंत देखिए आपको रिस्पॉन्स देखने के लिए मिलता है। आगे जो क्लास होगा कितना माइक्रो सेकंड में ये काम करता है, इसके बारे में भी आपको अपडेट दे दिया जाएगा। किस तरीके से प्रोग्रामिंग करना है इसके बारे में भी बताया जाएगा, और बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। जो सबसे आसान तरीका रहेगा, कोई भी पीएलसी का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये ऐसे दूर से लगता है बहुत ही क्रिटिकल है, जब एक बार आप अंदर घुस जाइएगा तो उतना भी ज्यादा क्रिटिकल नहीं होता है। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल में काम होता है हर चीज आपको रेडी करके मिलता है। बस जो जो फॉल्ट आता है इसको किस तरीके से ट्रैवल शूटिंग करना है, किस तरीके से रीड करना है, इसका एक्सपीरियंस आपको बनाना पड़ता है। ये कॉन्फर्म करना पड़ता है कि आखिर कौन सा जो डिवाइस है ये खराब हो गया। जैसे एक छोटा सा 24 वोल्ट का रिले खराब हो गया, वो भी जब तक आप ढूंढ के नहीं निकालिएगा तब तक कॉन्फर्म नहीं कर सकते। इसीलिए क्या है, जैसे मैं एसएफसी पैनल के ऊपर देखिएगा बहुत वीडियो बनाया हूँ, इलेक्ट्रोथर्म का, मेगाथर्म का, इंडक्टोथर्म का, इस पे भी जो छोटा छोटा ग्लास फ्यूज का बात बताया हूँ। आप भी खुद अगर प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो मेरा वीडियो के साथ सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। ये ट्रैवल शूटिंग, यानी कि जो आप पीएलसी में मैं जिस टॉपिक के ऊपर बता रहा हूँ कि बहुत आसान तरीका से फॉल्ट को आप क्या कर सकते हैं। अगर पहले से एक्सपीरियंस बना के रखे हैं तो इसको ढूंढ के काम करने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होता है। आप इसका जो आपका प्रोग्रामिंग है इसको भी आप बहुत आसान तरीका से कर सकते हैं। तो जो आप इंडस्ट्रियल में काम कर रहे हैं, चाहे कॉनकास्ट इंडिया का मशीन में हो यानी कि कॉन्टिन्यूस कास्टिंग मशीन, तो ये भी बहुत सा कंपनी का आता है। जैसे इलेक्ट्रोथर्म का आ रहा है, पहले मैटेक का आता था, फिर कॉनकास्ट इंडिया आ गया है। तो हमेशा क्या होता है, इसमें अपडेट आता रहता है। पहले क्या होता था, पहले आपको मैनुअल मशीन देखने के लिए मिलता था, जो आपका छोटा छोटा एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता था। अभी के डेट में क्या देखने के लिए मिल रहा है, पीएलसी देखने के लिए मिल रहा है। और पीएलसी में जो आपका 24 वोल्ट का रिले है ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे क्लास जो होगा उस पर मैं आप सभी को इनपुट किस तरीके से दिया जाता है, आउटपुट किस तरीके से दिया जाता है, इसके बारे में भी बताऊंगा। तब क्या होगा, आपके अंदर में जो जो डाउट है वो भी क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ पीएलसी, जरूर अगर आप सीसीएम में ड्यूटी कर रहे हैं तो बहुत सी जगह में आपको एलन बिद्री का पीएलसी देखने के लिए मिलेगा, बहुत सी जगह में आपको मिस्टर विसी का पीएलसी देखने के लिए मिलेगा। अब इस पे भी क्या होता है, जो आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं यानी कि जो मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी क्या होता है, डिपेंड करता है कि कौन सा पीएलसी का उपयोग करना है। हर जगह एक ही कंपनी का आप उपयोग नहीं कर सकते, इसका वर्किंग देखने के बाद डिसाइड होता है कि कौन सा पीएलसी यहाँ पे उपयोग में लेना है। तो इसमें से जैसे मिस्टर विसी भी आपको देखने के लिए मिलता है, डेल्टा भी देखने के लिए मिलता है, ओमरॉन भी देखने के लिए मिलता है, सीमेंस भी देखने के लिए मिलता है, एलन बिद्री भी देखने के लिए मिलता है। अगर आप कंटिन्यूअस कास्टिंग मशीन में ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको एलन बिद्री का पीएलसी देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो सीमेंस का देखने के लिए मिलेगा, नहीं तो मिस्टर विसी का पीएलसी देखने के लिए मिलेगा। डेल्टा और ओमरॉन का बहुत कम देखने के लिए मिलता है। कोई कोई जगह में अगर सिंगल स्टैंड का सीसीएम लगा दिया है तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, नहीं तो ज्यादातर अगर आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं एलन बिद्री और आपका मिस्टर विसी का पीएलसी ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। जो आप डीफॉग पैनल में काम कर रहे हैं इसमें जाइए, इस पर आपको सीमेंस का पीएलसी देखने के लिए मिलेगा। तो जो आपका पीएलसी को लगाया जाता है, कंपनी जब लगाता है तो इसको क्या करता है, पहले कॉन्फर्म करता है कि कौन सा कंपनी का हमको पीएलसी लगाना है। इसके ऊपर भी और एक बात आ जाता है कि अगर मिस्टर विसी का पीएलसी आप लगा रहे हैं, इसका जो कॉस्ट है बहुत हाई है, यानी कि इसका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है। इसके मामले में अगर हम सीमेंस को लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, कॉस्ट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उससे कम कॉस्ट में कौन सा हो रहा है, एलन बिद्री हो रहा है। तो इसमें से क्या होता है, देखा जाता है, कॉस्ट भी देखा जाता है और लॉन्ग लाइफ भी देखा जाता है। तो इसमें
एक बार अगर आपने पीएलसी लगा दिए हैं, ऐसा नहीं कि आज खोल के इसको हटा दो और दूसरा लगा दो, ऐसा नहीं होता है। एक बार मशीन में जो उपयोग हो गया है उसको अगर आपको चेंज करना है तो बहुत कुछ क्या होता है, चेंज करने का ऑप्शन आ जाता है। इसीलिए जब भी आपका एक पीएलसी का उपयोग किया जाता है, चाहे मित्सुबिशी का हो या आपका सीमेंस का हो या एलन बिजली का हो, एक बार लगा दिए वही आपका कंटिन्यू चलता रहता है। इसमें अगर कुछ फॉल्ट आया है तभी आप इसको क्या करते हैं, कोई एक मॉड्यूल खराब हो गया इसको चेंज कर देते हैं, या इसका सीपीयू खराब हो गया तो इसको चेंज करके फिर दूसरा लगा देते हैं। अगर ज़्यादा कुछ दिक्कत होता है तो जो स्पेशल इंजीनियर है इसके साथ ऑनलाइन बात हो जाता है, ऑनलाइन पीएलसी को दे दिया जाता है, जो फॉल्ट है या जो प्रोग्रामिंग है इसको करके रेडी करके आपको मिल जाता है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक था इतना ही दूर था। अगर मैं पार्ट 8 में बाकी और भी जितना सारा टॉपिक है एक एक करके बताऊंगा। इससे क्या होगा, छोटा छोटा वीडियो देख देख के बेटर तरीके से आपका एक्सपीरियंस बन जाएगा। नमस्कार, जय हिंद।